जय हिंद। मैथ विथ यशस्वी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दो घात समीकरण और आज के क्लास में दो घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर लेते हैं दो घात समीकरण के मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम मान ले रहे हैं कि माना अपने पास एक दो घात समीकरण है जो लिखा जा रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप ए होता है कि इसके विविक्तर को हम लोग फाइंड करें। ठीक है ना। पहला स्टेप क्या होता है, इसके विविक्तर को फाइंड करें। विविक्तर का अर्थ है कि d का मान निकालें और इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान यहाँ रख देंगे और d का मान निकाल देंगे। तो पहला स्टेप ये होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू में हम देखते हैं कि जो ये d है, d किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन होता है कि ये 0 के बराबर है या नहीं। दूसरी कंडीशन है कि क्या ये d 0 से बड़ा है। बड़ा होने का मतलब है d का जो मान आया है वो धन में है या नहीं। तीसरी कंडीशन को हम लोग ये देखेंगे कि क्या d का मान 0 से छोटा है। अब ये जो d का मान है, इन तीनों कंडीशन में से जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उसी के अनुसार इसके मूलों की प्रकृति होती है। मान लेते हैं पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात d का जो ये मान है कितना आया है, 0 आया है। तब अपने जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि स्टेप 1 में जो हमने d का मान निकाला है वो आया है 0, तब अपने मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। मान लो वो 0 नहीं आए हैं, 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े होने का मतलब है कि उनका जो मान आया है धन में आया है। तब अपने जो मूल होंगे उसका आंसर जो होगा वो होगा वास्तविक परंतु अबराबर होंगे और बराबर। यहाँ हमने गलत लिखा है, इसे सही कर देंगे, बराबर। ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि d का मान जो है वो ऋण में आया है। ऋण में आने का अर्थ हुआ 0 से छोटा आया है। तब अपने जो मूल होंगे उनका नेचर कैसा होगा, वो होंगे काल्पनिक। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है ना। ये 3 कंडीशन है। इनमें से d का मान जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उसी के अनुसार मेरा आंसर निकल के आएगा। बात समझ में आ गया। सबसे पहला कार्य होगा दिए गए समीकरण के विविक्तर को ज्ञात करना। जब विविक्तर ज्ञात हो जाएगा तो स्टेप 2 में हम इन कंडीशन को चेक करेंगे कि d का मान 0 के बराबर है या d का मान 0 से बड़ा है या d का मान 0 से छोटा है। मान लो d का मान 0 के बराबर है, तब अपने मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और बराबर होगी। अथवा d का मान 0 से बड़ा है, तब अपने मूलों का जो नेचर होगा वो होगा रियल और अबराबर। ठीक है ना। तीसरी कंडीशन है कि d का मान 0 से छोटा है, अर्थात उसका मान जो है ऋण में आया है, तब उसका नेचर कैसा होगा, काल्पनिक। तो ये है मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने का नियम। आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके उदाहरण को हम लोग लगाना आरंभ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है, दिए गए निम्नलिखित दो घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति को ज्ञात कीजिए। जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दिया गया है 5x² माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। एंड थर्ड क्वेश्चन दिया गया है √x² माइनस 11 √5x प्लस में 15 इक्वल टू 0। तो इन तीनों के नेचर को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो जिसमें दिया गया है 5x²
माइनस में 6x माइनस में 1 इक्वल टू 0 दिया है। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए स्टेप नंबर 1 ये है कि इस समीकरण का विविक्तर ज्ञात करें। विविक्तर ज्ञात करने के लिए हमें a का मान, b का मान, c का मान ज्ञात होना आवश्यक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे, तब a बराबर कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे a बराबर में आएगा 5 और यहाँ इनका देखेंगे b बराबर में आ जाएगा माइनस में 6 और c बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 1। ठीक है ना। तो हमने a का मान, b का मान, c का मान ज्ञात कर लिए। तो अब हम लोग स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। स्टेप 1 में हमें d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से d की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो देखेंगे d यहीं रहने दें, b का मान यहाँ से रखेंगे माइनस में 6 पावर में 2 माइनस में 4, a का जो वैल्यू है 5, तो इंटू 5 इंटू माइनस में 1, c का वैल्यू हम लोग यहाँ रखें और अब इसे सॉल्व कर दें। आ जाएगा 6, दैट मीन्स 36 माइनस, तो ये जो माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आंसर प्लस 4 का टेबल 5 में 20 और 20 का टेबल 1 में फिर से 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और अब इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ पे जो d का वैल्यू आया है वो कितना है 56। अब आप देखेंगे स्टेप 2 को, तो स्टेप 2 में देखेंगे d का वैल्यू कैसे आया है। क्या d का वैल्यू 0 के बराबर है, d का वैल्यू 0 से बड़ा है या d का वैल्यू 0 से छोटा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो d का वैल्यू आया है वो दिया गया है 56। आपने d का वैल्यू कितना फाइंड किया है 56, अर्थात d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है ना। d का जो वैल्यू है क्या है, वो 0 से बड़ा है। आप देख रहे हैं 56 0 से बड़ा है, इसलिए आप जो स्टेप 2 में कंडीशन d 0 से बड़ा होने के लिए लिखा गया है वही मेरा क्या होगा आंसर। तो आपने लिखा है मूल कैसे होंगे, मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और आ बराबर होंगे। क्या होंगे, और आ बराबर होंगे। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन पहला है उसके मूलों की जब प्रकृति को हमने ज्ञात किया तो उसमें क्या निकल गया, इसके जो रूट होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, अर्थात इस क्वेश्चन के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए स्टेप 1 अप्लाई करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया उसके विविक्तर को ज्ञात करना है। विविक्तर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला कार्य होता है ए बी सी का मान निकालना। ए बी सी का मान निकालते हैं हम लोग कैसे, तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके। आप देखेंगे यहाँ पे ए का मान कितना आएगा, तो ए का मान आएगा 1 और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो v इक्वल टू माइनस में 1 आ जाएगा और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे c इक्वल टू माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है। अब a v c की वैल्यू फाइंड हो गई है। स्टेप 1 अप्लाई करें इसके आगे। ठीक है ना। तो स्टेप 1 में हमने आपको बताया है आप d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 पावर में 2 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना बेटा 1 इंटू c की वैल्यू माइनस में 3। ठीक ना। अब इसे सॉल्व करिए तो
तो यहाँ पे +1 आएगा। इस माइनस का टेबल यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे 13 आ जाएगा, अर्थात जो डी का वैल्यू है वो आया है 13, ठीक है ना। अब स्टेप 2 अप्लाई करिए, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो डी का वैल्यू आया है देखते हैं क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो आपने देखा है डी का वैल्यू कितना आया है 13, और जो डी क्या है 0 से बड़ा है ना, 13 0 से बड़ा है कि नहीं। अब आप देखेंगे जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तब अपने मूल रियल होते हैं और आ बराबर होते हैं, अर्थात वास्तविक और आ बराबर होते हैं। तो अपना आंसर क्या निकल कर आएगा, मूल वास्तविक और आ बराबर हैं और आ बराबर है, ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन सेकंड दिया गया था उसके भी मूल क्या है, वास्तविक और आ बराबर है। आप इसे नोट कर, इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है √2x² - 11 रूट में 5x धन 15 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से a b c का मान निकालेंगे। तो a b c का मान निकालने के लिए हम लोग इसको तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ देखेंगे a = कितना आ जाएगा, रूट में 2 आएगा, और b = आ जाएगा माइनस में 11 रूट में 5, और c = 15 प्राप्त होगा। तो स्टेप 1 अप्लाई करेंगे इसके बाद हम लोग, स्टेप 1, ठीक ना। तो स्टेप 1 में क्या होता है, d का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं इस सूत्र से, अर्थात हम इसका विविक्तर फाइंड करेंगे। तो d = कितना हो जाएगा, v का वैल्यू रखेंगे माइनस में 11 रूट में 5 पावर में 2 माइनस में 4 इंटू a। तो a का मान रूट में 2 इंटू c का मतलब 15। इसे सॉल्व करिए आप लोग। तो यहाँ 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा प्लस में, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट इसका हट जाएगा। माइनस में 15 का टेबल 4 में 60 रूट में 2 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5 और 1 जोड़ दोगे 6, माइनस 60 रूट में 2 डी का मान आ गया। अब आप स्टेप 2 में देखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। स्टेप 2 में यहाँ देखेंगे जो डी का मान आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 605 से 60 रूट 2 का वैल्यू घटाओगे तो ये हमेशा 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मूल कैसा है, इसका मूल वास्तविक और आ बराबर है। तो ये प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया जा रहा है दिए गए निम्नलिखित दो घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे x² - 3x + 4 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2x² + x - 1 = 0। इसका तीसरा है 2x² - 6x + 9/2 = 0। और इसका फोर्थ क्वेश्चन है 3x² - 4x + 1 = 0। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिए। आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर क्लास 10th के NCERT मैथ बुक के एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।